योगी की मंत्रियों के साथ बैठक से क्यों हैरान है विपक्ष? यूपी में होगा बड़ा फेरबदल। सदन में हुआ ऐसा कि हैरान रह गए मोदी। एनडीए की बैठक में हो गया खेला। बिहार के सीएम से विपक्ष क्यों परेशान? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं आपके साथ अदिति शर्मा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी की बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हार के कारणों की समीक्षा के साथ ही मंत्रियों के कार्यों को भी देखा। बैठक में कैबिनेट व राज्य मंत्रियों के साथ दिन में 11 बजे शुरू हुई मुख्यमंत्री की इस बैठक में प्रदेश के कामकाज को लेकर भी मंथन किया गया। विभागों के कामकाज में तेजी लाने और चुनाव के दौरान जनता से मिले फीडबैक के आधार पर समस्याओं को दूर करने पर भी चर्चा की गई। तो वहीं बिजली संकट को लेकर इससे निजात पाने पर भी बातचीत हुई और इस बैठक में यह भी जानने का प्रयास किया कि आखिर जनता के बीच में किस चीज की नाराजगी थी जिसके चलते कई मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को कम वोट मिले हैं। तो वहीं केंद्र में नई सरकार के गठन से पहले संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए के सभी दलों के नेता पुराने संसद भवन में पहुंचे। इस बार सेंट्रल हॉल में नजारा कुछ अलग था। नरेंद्र मोदी सरकार की लगातार तीसरी जीत मिली है। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एक मत से गठबंधन का नेता चुन लिया गया। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के घटक और दलों के नेताओं ने उनके नाम का समर्थन किया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार के इस बैठक में प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी भारत के पीएम के लिए नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है। वे 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने देश की खूब सेवा की है और आगे भी सेवा करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, अब वे पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है, आगे उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इस बार तो इधर उधर कुछ जीत गया है, लेकिन अगली बार सब हारेगा। अपना भाषण खत्म करके वापस अपनी सीट पर बैठने के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूना चाह रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उनके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। नीतीश कुमार ने सिर झुकाकर अभिनंदन किया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। नीतीश के इस अंदाज से विपक्ष की परेशानी काफी बढ़ सकती है, क्योंकि नीतीश और मोदी दोनों हम उम्र है। इसके बावजूद नीतीश ने मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश की। तो वहीं एनडीए की बैठक समाप्त होने के बाद मिलाने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की मुलाकात काफी गर्मजोशी वाली रही। मोदी ने हंसते मुस्कुराते हुए योगी की पीठ थपथपाई। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मोदी और योगी को लेकर नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी में कम सीट आने के बाद से ही इस बात को हवा दी जा रही थी कि प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद मोदी और योगी के बीच मनमुटाव हो गया है। बताया जाने लगा कि मोदी सीएम योगी से नाराज हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। शुक्रवार को मोदी ने योगी की पीठ थपथपाकर इस अफवाह को ब्रेक लगा दिया। पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल से अपने संबोधन में कहा कि 2024 का जनादेश एक बात को बार बार पुख्ता कर रहा है कि आज के परिदृश्य में देश का भरोसा सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर है। जब इतना अटूट भरोसा हो तो देश की अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। मैंने पहले भी कहा था कि हमने जो 10 साल काम किया वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ चुनावी बयान नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट था। आने वाले समय में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब इससे यही साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि एनडीए गठबंधन में सभी दल मजबूती के साथ खड़े हैं और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं होने के बावजूद पीएम मोदी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाएंगे। और देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।